बात सुन रहे, हम मोबाइल में लगे, कुट 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 कुट। अभी आया, बाप को फंदा लगा है, उसे पानी चाहिए और बेटा मोबाइल में कुट 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 कुट। क्या है? अभी आया बस। बेटा अभी अभी कहता रहता है। तुम जानते हो माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है? समझो जरा, उनसे पूछो जिन पे माँ बाप नहीं है, कब्रिस्तान चले गए, कितने याद आते हैं वो, कितने याद आते हैं। जब बाप होता है पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, और जब बाप ना हो ना तो फिर जवानी नहीं जिंदगानी मुश्किल लगती है, जिंदगानी मुश्किल लगती है। एक बाप ही तो होता है जो हारे हुए बेटे का भी माथा चूम लेता है। एक बाप ही तो होता है जो अपने बेटे का कद खुद से बड़ा देख के राजी हो जाता है। वरना कौन है जो तुम्हारी तरक्की को देख कर राजी होगा? कौन है जो तुम्हारी कामयाबी को देख कर राजी होएगा? हजरत जी, मैंने तो भाइयों की नीयत भाइयों पे खराब होती देखी है। भाई की कमाई से भाई चलने लगते हैं। सिर्फ बाप होता है जो बेटे के कद को ऊंचा देख के खुद कद को ऊंचा महसूस करता है। आज वो कहता है ना कि आज मेरे बाप को जलन हो रही, मेरी दौलत से जलन। और पागल, अपनी औकात देख, हैसियत देख। अगर इसने उंगली पकड़ के चलना न सिखाया होता ना तो खुदा की कसम कभी तू चलना नहीं जानता। माँ की अजमत पे क्या तकरीरें हुई, सारे फिर माँ को लिपट गए, बाप घर के बाहर, सारे अम्मा के कदमों में जन्नत ढूंढ रहे हैं, बाप की कोई कदर ही नहीं रह गई। आप इससे अंदाजा लगाइए मेरी बात का। माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे, आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जरा सोच, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये जिसके जूते साफ करती है, फिर उसकी अपनी अजमत का मकाम क्या होगा? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और ये जिसके कपड़े का एक धब्बा मुस्कुरा के साफ करे, अल्लाह इसे 70 नेकियां देता है। तो सोच उस बाप की अपनी अजमत और अपना मकाम क्या होगा। कह रहा नहीं अम्मा राजी हो, क्यों नहीं करते बाप को राजी, क्यों नहीं करते बाप को राजी? कहने नहीं, मेरा बाप मोहब्बत ही नहीं करता मुझसे, मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। तुझे किसने कह दिया बाप को मोहब्बत नहीं है? बाप को जानता है तू? सुन बाप क्या होता है। बाप खलील हो और बेटा इस्माइल हो। बाप खलील हो, बेटा इस्माइल हो, और हुक्म परवरदिगार हो। हुक्म परवरदिगार, खलील जी रब्बे जलील का तुझे मैं ज्यादा प्यारा हूं या बेटा? मालिक प्यारा तो तू ही है। का फिर जा बेटे को खुद से दूर कर दे। तवज्जो है, बेटे को खुद से दूर कर दे। मालिक किधर छोड़ना? वहां छोड़ जहां पानी भी ना हो, खाना भी ना हो, ऐसा जंगल हो कि जहां पे किसी चरिंद परिंद का तस्वुर ना हो। अल्लाह के खलील ने बेटा ले लिया, बीवी को भी साथ लिया। आज जहां काबा है ना, यहां छोड़ दिया और छोड़ के जाने लगे। और बीवी कौन? हाजरा जैसी बीवी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी कैसी? हाजरा जैसी। आज मुझे दुख होता है, आज बीवियां अपने बच्चों को शौहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं और कहती है सुन, मैं ना होती ना तो तेरा बाप तुझे किसी काम का नहीं छोड़ता। तेरे बाप ने मुझ पे बड़े सितम किए, बड़ा सताया है। मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश है, अपने बेटों को अपने बाप के खिलाफ खड़ा मत करना, अपने बेटों को अपने शोहर के खिलाफ खड़ा मत करना, उनके बाप के खिलाफ औलाद को तैयार ना करना। अक्सर होता यह है बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, उनकी जो रग़बत होती है माँ की तरफ ज्यादा होती है, माँ के ज्यादा ताबे होते हैं बेटे। फिर माँ जब बेटों की कमाइयां देखती है, बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है। ए मेरी बेटी, कान खोल के सुन ले, तेरा बेटा तुझे रोटी तो दे सकता है, तो वक्त का खाना तो दे सकता है, कमाई का पैसा तो दे सकता है, लेकिन जो इज्जत तुझे शौहर दे सकता है वो तुझे किसी के राज में नहीं मिल सकती है। इसलिए कि शौहर सिर्फ तेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया में भी तेरा सहारा है और आखिरत में भी तेरा शौहर तेरा सहारा हो।
ये भी कोई जिंदगी है? बेटों ने पैसा दिया तो बेटे माँ के प्यारे हो गए, नहीं दिया तो माँ बेटों के खिलाफ हो गई। इधर देख, बीवी किसे कहते हैं और फर्मा बरदारी किसे कहते हैं। अल्लाह के खलील ने बेटा भी छोड़ दिया, बीवी छोड़ी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खजूरें दे दी, बैठे सवारी पे चलने लगे। हजरते हाजरा जानती थी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है कुछ अजीब हो रहा है। आपने कहा इब्राहिम कोई गलती हो गई, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या हमसे मोहब्बत नहीं? क्यों छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया अल्लाह के खलील ने। फिर दौड़ के दामन पकड़ा, कहने लगी इतना तो बता के जाओ, अपनी मर्जी से कर रहे हो या खुदा की मर्जी से कर रहे हो? अब जब खुदा का नाम आया, अल्लाह के खलील मुड़े, पलटे, बेटे के चेहरे को देख आंखों से आंसू टप टप। बस इतना ही तो है ना कि बाप हाय बिल्ला नहीं करता, बाप जमाने को तमाशे नहीं दिखाता, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बाप बेटे से प्यार ना करता हो। लोग कहते मेरे बाप को प्यार नहीं है, मेरी माँ प्यार करती है। तूने कैसे अंदाजा लगाया? का फला दिन लेट हो गया था तो मेरी माँ मुझे बार बार फोन कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे ये तो लगता है कि माँ का बार बार फोन आ रहा है इसलिए माँ प्यार करती है? जब कसम खा के कहता हूँ, अगर माँ बेकरार होती है तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। चल कितने बापों को मैं तुझे चौकों में चक्कर लगाते दिखाऊं, तुमने खुद तजर्बा किया होगा। अगर तुम लेट आते हो तो बाप तुमसे 10 सवाल करते हैं, कहाँ था, अब तक क्या कर रहा था, किधर गया था, तुझे टाइम पता है कि नहीं? जो लायक बेटे होते हैं वो गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं, जो नालायक और जहन्नमी बेटे होते हैं वो माँ बाप को जवाब दे के कहते हैं तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम्हें क्या पड़ी है पूछने की? मैं कोई पागल या बच्चा नहीं हूँ, मैं भी अच्छे बुरे को समझता हूँ। जब बेटे इस तरह के जवाब देते हैं तो बाप के कलेजे को बजाय ठंडक पड़ने के टुकड़े हो जाया करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक जवान से, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर रात को आने पे कोई तुम्हें टोकता है तो गुस्सा ना होना, रब का शुक्र अदा करना। अगर रात को आने पे तुम्हें कोई डांटता है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और ये सोचना कि अभी तुम्हें डांटने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें टोकने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें रोकने वाले जिंदा है। आज जिस बाप की आवाज को तुम लानत कहते हो, जिस बाप की आवाज को तुम कुत्ते का भौंकना कहते हो, याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, जिस दिन इसे 4 कंधे पे लोग ले जाएंगे, आना तू रात के 1 बजे, मर्जी है तेरी तू 3 बजे आना। जब तू घर में आएगा खुदा की कसम तुझे बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे किसी कोने में लगी हुई लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। मुझे तो हैरत होती है आज बाप की आवाज से नफरत करने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इनके मर जाने के बाद जब 3 बजे या 2 बजे आओगे तुम्हारे कान तलाश करेंगे किधर गई वो आवाज जो कभी 1 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। लौटना तड़पना, तुम्हें कहीं वो आवाज नहीं मिलेगी। फिर तुम्हें किसी अलमारी में पड़ा हुआ एक टूटा चश्मा दिखाई देगा जिसकी एक साइड का शीशा सलामत होगा, दूसरी साइड का शीशा टूट चुका होगा। तुम उसे उठा के चूमोगे, तुम्हें उसमें बाप के जलवे तो नजर आएंगे लेकिन देखने वाली आंख नहीं होगी। तुम उसे सीने से लगा के तड़पोगे लेकिन बाप के कलेजे की ठंडक नहीं होगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता है रात को लेट आते हो, माँ पूछती है खाना नहीं खाया था, किधर चला गया था? कहता है कुतिया है, भौंकती रहती है। सुन खुदा की कसम खा के कहता हूँ लाख तेरे चाहने वाले हो जाए, आज माँ बाप के एतराज पे आवाज ऊंची न करना, वरना इनके मर जाने के बाद तू 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई नजरें जमा के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, किसी को तेरे आने न आने से फर्क नहीं पड़ेगा। तू 3 बजे आ जाना या 4 बजे आ जाना, कोई रोटी लेकर के तेरी राहों में नहीं बैठेगा। जब तू घर के अंदर आएगा तुझे खड़ी चारपाई भी दिखेगी, बड़े बिस्तर भी दिखाई देंगे लेकिन कोई तुझसे खाने को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरी भूख का सवाल नहीं करेगा। तब तू तड़पेगा और एहसास करेगा मैंने कौन सी दौलत खो दी है, आखिर
आ गई वो मुबारक आवाज है, जा अगर तुझे दौलत पे घमंड है तो फिर उठाना सारी दौलत को, घूमना दुनिया के चक्कर लगाना और कहना लोगों ये सारी दौलत ले लो, एक बार माँ का चेहरा दिखा दो, एक बार बाप का चेहरा दिखा दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर के कोई तुम्हें एक बार बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, एक बार माँ की आवाज नहीं सुना सकता है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ आज ये कहे तो कदर कर लो, आज ये कहे तो इज्जत कर लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की कसम किस्मत से मिला कर। इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं ना, वक्त गुजारा करो इनके पास बैठे, वक्त गुजारा करो। मैं थोड़ा कड़वा हूं, मैं पीरों को भी पसंद नहीं आता हूं, बहुत से मौलवियों को भी मैं हजम नहीं होता हूं, क्योंकि मैं बात इतनी कड़वी कह जाता हूं। मुझे हैरत हो, कह रहा मैंने पीर के हाथ चूमे थे, हाँ गुलाब जैसे हाथ थे मेरे पीर के तलवे, हो ऐसा लग रहा था जैसे रुई छूली। जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो रुई होगा। जन्नत इसके रुई जैसे तलवों में नहीं, जन्नत तो बाप के खारदार पैरों के तलवों में होती है। बात कर रहा है पीर साहब के तलवे चिकने थे, गोल थे, मुलायम थे ना। कभी बाप यूं लेटा हो ना, यूं आना उसके पैरों में बैठना और झांक के देखना। अब्बा पूछे क्या देख रहा है? कहा मैं ये देख रहा हूं कि इस जवानी को बनाने के लिए तूने कितने पैर के तलवे से कांटे निकाले थे। बैठ कभी ना, कह रहा हाथ चूमे हो भाई, एक बार हाथ मेरे हाथ चूम लिए तुमने भाई। मैं खेती नहीं करता, मेरे हाथ मुलायम है, मेरा काम ईंट गारा उठाने का नहीं तो मेरे हाथ मुलायम है। कभी उस बाप से पूछ जिसने ईंटें उठाते उठाते तेरी लकीरें बनाने में अपनी लकीरें मिटा दी हो। उधर बैठ के देखना जन्नत किधर है। ऐसे ये झूठा, ऐसे ही पीर झूठा। 500 रुपए दे दे कोई, चाहे रिश्वत का ही पैसा लाया हो, ब्याज का पैसा हो, कह रहा लो भाई, तो कह रहा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। तो वो भी इतरा रिया कि लो भाई एक 500 के नोट में सारी जन्नती होगी। नहीं, जन्नत किधर है तुझे पता?